हाय दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और क्रिकेट जनरल मेरा ही पेज है, मेरा ही चैनल है। हम लोग शुरू करते हैं आज। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि यूट्यूब पे वीडियो डालूं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे और चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें बच्चों को नहीं पता है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज लोडअप के बारे में। आप सब लोगों ने सुना होगा लोडअप क्या होता है, लोडअप क्या होता है। बहुत ईजी लैंग्वेज में, गूगल का कुछ भी नहीं रहेगा इस पर, जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से सीखा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को एनालाइज़ किया है कि हाँ लोडअप के साथ क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब लोडअप तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना कि जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या चीज़ें करने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद हम लोग उसका सल्यूशन बताएंगे। तो लोडअप सबके अलग अलग होते हैं, कई बच्चों के बहुत ज़्यादा नेचुरल होते हैं और अब क्या कर सकते हैं इसमें। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली लोडअप क्या होता है। लोडअप इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर बॉलिंग आर्म। आई मीन टू से कि सपोज करो जब आप बॉल डालते हो, ठीक है, आप खड़े होकर भी अगर एक्शन लेते हो तो नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है एक बॉलर की, चाहे स्पिनर हो या कोई भी बॉलर हो, वो इसको आर्म को ऊपर उठाता है। बहुत कम बॉलर्स होते हैं जो यहीं से ऐसे करके बॉल डाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो लोडअप मीन्स कि आपका हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉलिंग आर्म इज नोन एज लोडअप। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक गैदर भी, काफ़ी लोग बोलते हैं कि पूरा प्रॉपर गैदर भी लोडअप होता है, बट आई वुड से बॉलिंग आर्म लोडअप इज़ ऑल अबाउट बॉलिंग आर्म। तो प्रॉपर लोडअप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो आइडियल लोडअप होना चाहिए हर बॉलर का, और आपको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊँगा। नंबर 1 एग्जाम्पल डेल स्टेन, मिचेल स्टार्क, भुवनेश्वर कुमार, व्हाट वुड आई से, ईशांत शर्मा, बहुत सारे बॉलर्स हो गए। इवन आई वुड ऑल्सो रिकमेंड टू सी द एक्शन ऑफ ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद आमिर, लेकिन उनका थोड़ा नीचे है, लेकिन उसके पीछे रीजंस होते हैं। काफ़ी बॉलर्स के जिनके आर्म लोडअप नीचे होते हैं, वो उनके पीछे रीज़न होता है। वो रीज़न हम लोग सब आपको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिक लोडअप क्या होता है वो ये जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ लोडअप एक्चुअली लेते कैसे हैं, लोडअप को समझते कैसे हैं। लोडअप तो आपने देख लिया कि हाँ सबके मुंह के सामने, आंखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, नॉट इनटू योर चिन, इस तरीके से आपने सुना होगा। लेकिन वो होता कैसे है एक्चुअली, ये नहीं कि एकदम से हमने उठा के यहाँ पे रख लिया, नहीं। मैं आपको बताता हूँ उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। जब उसको आप सही तरीके से करना सीख जाओगे ना, तो आपका जो फाइनल इम्पल्स स्ट्राइड है ना, वो भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली अच्छा मतलब आना शुरू हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, जितना अच्छा लोडअप होगा ना, आपका रिदम भी ऑटोमेटिकली सही आना शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग नीचे वाली बॉडी पे काम करके उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आपको मैं स्लोली करके बताऊँगा, बहुत स्लो, जिसको हम बोलते हैं कि 2-3 कदम से जो आप लोडअप या फिर कोई भी ड्रिल कर सकते हैं। तो सपोज़ करो मैं अभी आपको लोडअप लेके बताता हूँ, तो इसमें मेरी एक चीज़ नोटिस करना, मैं ये अपना ये जो राइट आर्म है वो कहाँ से उठाना शुरू कर रहा हूँ। तो देखना, तो आपने देखा होगा कि जंप से एक स्टेप पहले, हार्डली एक स्टेप पहले मैंने अपना बॉलिंग आर्म को उठाना शुरू कर दिया। तो आपको भी यही चीज़ याद रखनी होगी, जो आपकी प्री स्ट्राइड होगी ना, उससे एक स्टेप पहले से आपको अपना बॉलिंग आर्म उठाना शुरू करना पड़ेगा। मैंने 2-3 ड्रिल्स आपको करके दिखाई हैं। उसमें एक चीज़ नोटिस करनी है आपको कि मेरा जो आर्म है ना, आर्म पोजीशन, आप देखना इसको ध्यान से, मेरा बॉलिंग आर्म जो है वो कहाँ से उठना शुरू हो रहा है, कौन से फीट मूवमेंट से शुरू हो रहा है, बॉलिंग के एक स्टेप पहले से, 1-2 स्टेप पहले से, वो चीज़ अच्छे से एनालाइज करना। और सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं सबके नोटिस करना कि उनके आर्म्स कहाँ से उठना शुरू हो जाते हैं। आप बहुत कम बॉलर्स के नोटिस करेंगे कि एकदम से आर्म उठता है, सबका आर्म उठता है प्री स्ट्राइड से,
प्री स्ट्राइड मतलब जंप वाली स्ट्राइड से, इम्पल्स स्ट्राइड से पहले वाली जो स्ट्राइड होती है वहाँ से, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊँगा कि ये लोडअप आपको विजुलाइज़ करना है। आप जैसे आप ड्रिल करना खड़े हो जाओगे, जैसे आपने सपोज करो आप ड्रिल करने के लिए खड़े हो गए, ऐसे बॉल पकड़ लिए, तो क्या करेंगे कि हाँ बच्चे सोचते हैं कि बस हमें लोडअप के बारे में पता चल गया, करना शुरू करो उसको फिजिकली। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, ड्रिल्स को इम्प्रूव करने का जो तरीका है वो मेंटली है। आपको अपने माइंड मसल ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए आपको पहले सोच के जाना होगा कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मेरे से ये चीज़ हो रही है, तो अपने माइंड पे भी काम करना है। तो आप मेरे पेज पे जब आओगे ना, तो आपको माइंड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, और अगर नहीं मिलती हैं जो आप जानना चाहते हो उनको क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। आई बिलीव शायद ये वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए, और वीडियोज़ आते रहेंगे। ये मैंने सर पे क्यों लगा रखा है चलो कोई बात नहीं, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, और आई बिलीव आप लोग इस लोगों को पसंद करोगे, और कोशिश करूँगा लोडअप के ऊपर ही नया वीडियो लाऊं। और ड्रिल्स, फिजिकली ड्रिल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो मेंटली इतने ज़्यादा अपने आप को वर्क नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिजिकली मतलब उसको ट्रेनेबल बनाएंगे। जो स्टेफन जोन्स भी बोलते हैं कि हर चीज़ ट्रेनेबल होती है, उसको हम इंटेंशनली नहीं कर सकते। तो देखो आप इंडिया में आओगे ना, इंडिया में इतनी मशीन्स और इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो चीज़ें एक्चुअली जो आजकल के बॉलर्स हैं, जो पहले के बॉलर्स थे, वो इंटेंशनली सही करते थे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंटेंशनली ना सही कराऊँ, आपको मैं ड्रिल्स दूँ, प्रॉपर ड्रिल्स, रेजिस्टेंस ड्रिल्स, जिनसे आप उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सको ऑटोमेटिकली। वो ऑटोमेटिकली हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एंड करते हैं।